हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम यामाहा SS125 जो कि यामाहा ग्लैडिएटर का एक अपग्रेडेड वर्जन था, उसके माइलेज की सेटिंग को लेकर कुछ डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका जो स्पार्क प्लग है उसको खोलेंगे और ये देखेंगे कि अभी इसका करंट माइलेज कितना है। उससे पहले हम इसके जो ओनर हैं उनका एक छोटा सा रिव्यू देखते हैं कि माइलेज के बारे में उनका क्या सोचना है। पंकज जी बताएं अपनी बाइक के बारे में कि इसका माइलेज कैसा है और क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी। सर इनिशियली तो बहुत अच्छे से गाड़ी चल रही थी, पर पिछले कुछ टाइम से मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि माइलेज में बहुत गिरावट आने लगी है एक्चुअली में। और रिसेंटली मैंने आपके कुछ व्यूज़ और अपडेट्स देखे थे, जिससे मुझे ये लगा कि हम अपनी बाइक के साथ कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं और इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है मुझे भी। तो आइए सबसे पहले इसका प्लग खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी करंट माइलेज कंडीशन क्या है। अगर प्लग की कंडीशन से हमें लगेगा कि इसका माइलेज वाकई में बहुत कम है तो फिर हम इसका माइलेज सेट करने की एक बार कोशिश करेंगे। तो अभी हम इस गाड़ी का प्लग खोलेंगे। उसके लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमारे पास में स्क्रू ड्राइवर है और इसका जो प्लग है उसके लिए हमारे पास में एक फिक्स स्पैनर है। इसको यहाँ से निकालना होगा ताकि जगह हमें प्रॉपर जगह मिल जाए। ये तो इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया है और फिर यहाँ से इसकी केबल को निकाल के तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो अभी प्लग की कंडीशन है वो ब्राउन टू ग्रे कलर की है। मतलब जो इसका जो अभी करंट माइलेज है वो लीन से ऑप्टिमम के बीच में है। इसका मतलब ये है कि अभी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि हम इसका माइलेज सेट कर सकते हैं, पर उससे पहले हम इसके प्लग को थोड़ा साफ़ करेंगे और फिर इसको दोबारा कसेंगे। तो अभी जैसे कि हमने इसको थोड़ा सा साफ़ करने की कोशिश की है, अब आइए इसको एक बार कसते हैं और इसका इनिशियल माइलेज निकालते हैं। ये जो इसका जो अभी ओडोमीटर है ये अभी वर्किंग पोजीशन में नहीं है, इसलिए हम इसमें टाइमिंग वाला फंक्शन या टाइमिंग वाली जो ट्रिक है हमारी माइलेज निकालने की वो अप्लाई करेंगे। टाइमिंग वाली ट्रिप में हम सबसे पहले इसका जो फ्यूल है इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ये हमने इसको ऑफ कर दिया। अब इसको स्टैंड पोजीशन पे हम गाड़ी को ऑन करेंगे और टाइम नोट करेंगे कि कितनी देर तक ये गाड़ी चलती है। तो आइए सबसे पहले इसको अभी चालू करते हैं। तो जैसा कि अभी ये 1000 आरपीएम से भी कंटिन्यू है और हमारे पास में ये घड़ी है। आपकी घड़ी निकालो ना, घड़ी निकाल दो, यहीं रख दो ना, बांध दो इसी से। तो हमारे पास में ये घड़ी है जिसको हमने और आधा मिनट से शुरू किया था, मतलब अभी 45 सेकंड इसमें हो चुके हैं। इसको इन
सर टाइम देखिएगा, बंद होने वाली है अब। 5 मिनट हो गए ना, अभी 6 मिनट के आसपास ही चलेगी आपकी गाड़ी में। तो आपने देखा कि ये गाड़ी जो थी कुल मिला के 5 मिनट और 30 सेकंड के आसपास ये गाड़ी चली है। अब आइए इसका एक बार माइलेज सेट करते हैं और देखते हैं कि इसके टाइमिंग में कुछ चेंजेस होता है या नहीं। एक बार मैं आप लोगों के कन्वेंस के लिए इस मेथड को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस माइलेज निकालने की इस मेथड में हम गाड़ी को सेंटर स्टैंड पर लगाकर और फ्यूल टैप को ऑफ करके गाड़ी को चालू छोड़ देते हैं और टाइमिंग नोट करते हैं कि गाड़ी कितनी देर तक चलती है। यूजुअली वो टाइम 5.5 से 6 मिनट के बीच में आता है 125 सीसी की बाइक में, क्योंकि इससे पहले भी हम एक्टिवा में ये चीज़ कर चुके हैं, वो भी 110 सीसी की होती है। तो लगभग 5.5 से 6 मिनट के बीच में इसमें रनिंग टाइम आता है और उसके बाद में हम इसका कार्बोरेटर सेट करते हैं और फिर दोबारा से इसको चलाते हैं। तो अभी जो हमारा करंट टाइमिंग निकला है वो लगभग 5.5 मिनट का निकला है। अब आइए इसको एक बार इसका कार्बोरेटर सेट करें और फिर इसको दोबारा से चालू करके देखेंगे। तो जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं, किसी भी गाड़ी के कार्बोरेटर को सेट करने के लिए हमें उसके कार्बोरेटर में 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो जो यामाहा की SS125 या ग्लैडिएटर का है, तो उसमें जो फिक्स एक्सेलरेटर है वो राइट हैंड तरफ, जिस तरफ स्पार्क प्लग लगा होता है उसकी तरफ होता है ये वाला नॉब, ये इसका फिक्स एक्सेलरेटर है। और जो फ्यूल मिक्सचर है वो इसके दूसरी तरफ यहाँ पर होता है, जैसे कि ये ब्लैक वाले सॉकेट के बाजू में नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा ब्रास का एक स्क्रू होता है, ये इसका फ्यूल मिक्सचर होता है। अभी तो मैं जैसा कि हम अपने स्क्रू ड्राइवर की टिप से आपको बता पा रहे हैं कि इसका जो फ्यूल मिक्सचर है वो ये होता है, छोटा सा ब्रास का स्क्रू। तो आइए इसका जो माइलेज है, इसका जो कार्बोरेटर है उसको एक बार सेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, किसी भी गाड़ी के कार्बोरेटर को सेट करने के लिए उसका जो फ्यूल मिक्सचर है उसको सबसे पहले हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उसको टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये टाइट हो गया है। अब हमें गाड़ी के उस तरफ जाना है और यहाँ पर जो इसका फ्यूल और यहाँ पर जो इसका फिक्स एक्सेलरेटर है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है और फिर इस गाड़ी को एक बार चालू करेंगे हम। तो देखा आपने, ये गाड़ी बंद हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसका जो फिक्स एक्सेलरेटर है उसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ये हमने बढ़ा दिया है। इसको थोड़ा सा कम करेंगे हम। तो इस पोजीशन पे आके अभी हम गाड़ी अभी हमारी चालू है। कार्बोरेटर बहुत अच्छे से सेट हो, इसके लिए इंश्योर करें कि गाड़ी बार बार बंद ना हो। और फिर धीमे धीमे इसका जो फ्यूल मिक्सचर है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जैसे ही हम इसको घुमाते हैं आप देखेंगे कि गाड़ी का एक्सीलरेटर जो है बढ़ेगा।
तो हमारे हिसाब से ये जो पोजीशन है इसकी, ये मैक्सिमम पोजीशन है इसकी 4,500 आरपीएम। अब आइए इसका जो फिक्स एक्सीलरेटर है उसको कम करते हैं 1,000 आरपीएम तक। क्या दिखाइए 1,000 आरपीएम। तो इसका जो फिक्स एक्सेलरेटर है, जो आइडियल स्पीड है, वो हमने अभी 1,000 आरपीएम कर दी है जैसे कि पहले थी। अब आइए एक बार फिर से इसका फ्यूल ऑफ करते हैं और इस गाड़ी को चालू छोड़ते हैं और टाइम नोट करते हैं कि कितनी देर तक ये गाड़ी चलती है। तो ये पैनल हमने भी कस दिया है और फ्यूल टैप भी हमने फिर से ऑफ कर दिया है। अब आइए इसको एक बार चालू करें और फिर से टाइमिंग इसकी नोट करें। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं कि 4:15, 4:13 पर हम इस अपना टेस्ट शुरू करेंगे और देखते हैं कब तक चलता है। तो ये हमने अपना जो टेस्ट है वो शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि वही 1000 आरपीएम वाला हमने सेटिंग ली है और माइलेज को अभी इसके कार्बोरेटर को अभी भी सेट किया है। अब हम इत्मीनान से बैठेंगे और देखेंगे कि कितने मिनट बाद ये गाड़ी ऑटोमेटिक बंद होती है। अगर कुछ फ़ायदा होगा तो ये एग्जिस्टिंग जो रीडिंग थी 5 मिनट 30 सेकंड, उससे ज़्यादा होना चाहिए। और अगर कुछ नेगेटिव होता है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये 5 मिनट 30 सेकंड से कम हो। जिन गाड़ियों में टैकोमीटर होता है, यानी ये आरपीएम मीटर, उन गाड़ियों में ये सहूलियत होती है कि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी इंजन कितनी स्पीड से घूम रहा है। यूजुअली इंडियन मार्केट में जितनी भी 100 सीसी तक की गाड़ियाँ होती हैं उनमें टैकोमीटर नहीं आता और 100 सीसी से ऊपर की गाड़ियों में टैकोमीटर कंपनी देती है। ये 125 सीसी की है इसलिए इसमें दिया हुआ है। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हमेशा ही आता है। जैसे RX 100 की बात करें तो वो 100 सीसी की थी लेकिन उसमें टैकोमीटर था। सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन।
तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी फाइनल रीडिंग आई है वो 9 मिनट 45 सेकंड के आसपास आई है। तो इस हिसाब से जो इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस बढ़ा है बाय परसेंट, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पंकज सर, जैसा कि आपने देखा कि इनिशियल जो हमने इसकी सेटिंग ली थी, इनिशियल जो इसके स्टैंड बाय रन टाइम था वो लगभग 5.5 मिनट का था, जी और माइलेज को सेट करने के बाद में इसका जो टाइमिंग आया है वो लगभग 9 मिनट 45 सेकंड का आया है। जी सर। लगभग 40% पॉजिटिव मिला है। चल एक्चुअली अभी अपन ने जो इसमें वेरिएशंस किए उसके हिसाब से तो ये अभी स्टैंड बाय पोजीशन में था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जब मैं इसको ऑन रोड इसका एडवांटेज चेक करना चाहूँगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके माइलेज में, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए हमें। मेरे हिसाब से अगर आप ऑन रोड इसका प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कम से कम 20 से 25% प्रॉफिट आपको इस पे अभी करंट पोजीशन में मिलना चाहिए। जी सर, अगर आपके कहे मुताबिक इसमें 20 से 25% तक का हमें फ़ायदा हो रहा है तो सर डेफिनेटली हम अगली बार आपको चाय के साथ समोसा भी ऑफर करेंगे सर। इट्स सो नाइस ऑफ यू पंकज सर। सो आई होप गाइस कि धन्यवाद ये सर। वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आपने अपनी गाड़ी का माइलेज सेट करने का एक नया तरीका सीखा होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।